Good morning, students. Yesterday we have discussed about adaptations in flowers, that is wind pollinated flowers, hydro-pollinated flowers, insect pollinated flowers, etc. And today we will discuss about pollen pistil interaction. Pollen pistil interaction. रिकॉग्निशन ऑफ कंपैटिबल पॉलन. सबसे पहला पॉइंट ये होता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में कि पॉलन ट्यूब की पॉलन की रिकॉग्निशन करना कि ये अपने ही स्पीसीज का है या नहीं है. स्टिग्मा और पिस्टल के पास एबिलिटी होती है कि वो अपने राइट टाइप ऑफ पॉलन को रिकॉग्नाइज कर सके. कंपैटिबल पॉलन जो है सेम स्पीसीज का, उसको वो रिकॉग्नाइज करती हैं. एंड पिस्टल रिजेक्ट्स द पॉलन ग्रेन ऑफ अदर स्पीसीज, जिसको हम कहते हैं कि ये इनकॉम्पैटिबिलिटी है. और इस रिजल्ट्स की वजह से जो है वो केमिकल कंपोनेंट्स पॉलन के और स्टिग्मा के आपस में इंटरेक्ट करते हैं रिकॉग्निशन के लिए कि ये कंपैटिबल पॉलन है या नहीं है. दूसरा प्रोसेस हमारे पास होता है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जो कि आप इस फिगर में देख सकते हैं. पॉलन ग्रेन जब लैंड कर जाता है स्टिग्मा के ऊपर तो कंपैटिबल पॉलन ग्रेन अपना जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है स्टिग्मा के ऊपर. इन टाइम उसकी ग्रो करती है इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ट्यूब, और उन पॉइंट से करती हैं जहाँ जर्म पोर्स होते हैं, मतलब स्पोरोपोलिनिन नहीं होता. इंटाइन एज ए प्रोट्यूबरेंस एक्ट करेगी, बाहर निकलेगी एक जर्म पोर से और पॉलन ट्यूब की तरह बिहेव करेगी. कंटेंट ऑफ पॉलन ट्यूब जो है, कंटेंट जितने भी है पॉलन ग्रेन के वो इस ट्यूब में आ जाएंगे. साइटोप्लाज्म है, ट्यूब न्यूक्लियस है, जनरेटिव सेल है, एट्सेट्रा. अब पॉलन ट्यूब जो है वो स्टिग्मा इस टिश्यू से ग्रो करने लगती है. ये ग्रो कर रही है, ये ग्रो करते करते पहुंच जाएगी यहाँ सिनर्जिड्स के पास, एक एपरेटस के पास. Pollen tubes grow through the tissues of stigma and style by secreting enzymes to digest them and enter the ovule through micropyle. ये एंड जो है वो माइक्रोपाइल एंड कहलाएगा. इस एंड के जरिए एम्ब्रियो सैक में फिलीफॉर्म एपरेटस की मदद से और सिनर्जिड सेल्स की मदद से जो है ये अपने 2 मेल गैमेट लिबरेट कर देगी पॉलन ट्यूब. अब जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन जो है इसकी फुल ग्रोन पॉलन ट्यूब के साथ, जिसमें कि एक ट्यूब न्यूक्लियस है इसके टिप के ऊपर और 2 मेल गैमेट हैं. फुली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट है ये एंजियोस्पर्म का, जिसमें एक ट्यूब न्यूक्लियस है और 2 मेल गैमेटोफाइट है. अब इवेंट्स फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा टिल द पॉलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल, इन सब को हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के नाम से जानते हैं. पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे लैंड करना और स्टिग्मा का जो है फिर बाद में पॉलन को पहचानना, कंपैटिबल पॉलन को, फिर पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होना और फिर मेल गैमेट की फॉर्मेशन होना और एंट्री होना एम्ब्रियो सैक तक, ये सारी पॉलन ट्यूब इंटरेक्शंस कहलाती हैं. फिर हमारे पास होता है डबल फर्टिलाइजेशन. जो पॉलन ट्यूब है वो 2 मेल गैमेट रिलीज़ करती है सिनर्जिड्स में, साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स में. एक मेल गैमेट तो एग सेल के साथ चला जाता है और एक मेल गैमेट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करता है. जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट यानी एग के साथ फ्यूज़ करेगा तो हम कहेंगे ये सिनगैमी प्रोसेस हुई, फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन हुई. सेकेंड, जब मेल गैमेट जो है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करेगा उसको ट्रिपल फ्यूज़न कहेंगे, एज 3 सेल्स आर और 3 न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन द फ्यूज़न. और इन दोनों को ट्रिपल फ्यूज़न प्लस सिनगैमी को कलेक्टिवली कहा जाएगा ट्रिपल फ्यूज़न. तो सेकेंड मेल गैमेट जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करके PEN यानी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कर देगा. एंड दिस फ्यूज़न इज आल्सो कॉल्ड ट्रिपल फ्यूज़न एज 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व दिस फ्यूज़न. क्योंकि इकट्ठे 2 फ्यूज़न हो रहे हैं, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूज़न, then this phenomena is known as double fertilization and this phenomena is the characteristic features of all the angiosperms. ये सब का characteristic feature कहलाएगा एंजियोस्पर्म्स का. ठीक है, इस तरह से. फिर आपके पास आता है
कि दो फ्यूज़न जो हैं, जो सेंट्रल सेल है जिसने कि पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाया हुआ है न्यूक्लियस, उसको अब हम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहेंगे और वो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। फिर हमारे पास आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या क्या है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स? पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या इवेंट होते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आता है ऑल दोज इवेंट्स विच अक्कर इन ए फ्लावर आफ्टर द डबल फर्टिलाइजेशन। और मेजर इवेंट्स अगर हम देखें तो इसमें होता है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, ओव्यूल्स की मैचुरेशन होना और ओवरी से फ्रूट का बनना। सबसे पहले आता है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। तो एंडोस्पर्म जो है डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के साथ साथ जनरली 3 मेथड होते हैं एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के। एक होता है न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म, एक होता है सेलुलर टाइप एंडोस्पर्म, एक होता है हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। मोस्ट कॉमन मेथड जो है वो न्यूक्लियर टाइप है। न्यूक्लियर टाइप जो है वो सबसे कॉमन मेथड है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन का, जहाँ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन में जाता है विदाउट साइटोकिनेसिस। और साइटोकिनेसिस मतलब सेल साइटोप्लाज्म की डिवीज़न। इस स्टेज के ऊपर एंडोस्पर्म जो है वो उसको हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। अब धीरे धीरे सेल वॉल फॉर्मेशन भी होने लगती है उन न्यूक्लियस के अराउंड, और अब ये एंडोस्पर्म जो है न्यूक्लियर से सेलुलर की फॉर्म ले लेता है। फॉर एग्जांपल कोकोनट, राइस, मेज, सनफ्लावर, इन सब में जो है ये होता है सेलुलर टाइप। सेल ऑफ एंडोस्पर्म स्टोर फूड मटेरियल विच आर लेटर यूज्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म जो हैं दे मे बी कम्प्लीटली यूटिलाइज्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो बिफोर मैचुरेशन ऑफ सीड्स, जैसे कि पी, व्हीन, मस्टर्ड एट्सेट्रा। और ऐसे सीड्स को हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स के नाम से जानते हैं। कुछ स्पीसीज़ ऐसी भी हैं जिनमें एक पोर्शन जो है वो सीड्स में परसिस्ट कर जाता है, जैसे कास्टर, मेज़, कोकोनट और राइस, जिनमें कि एल्ब्यूमिनस या हम इनको एंडोस्पर्मिक सीड के नाम से जानते हैं। ठीक है। एम्ब्रियो, अब आता है हमारे पास एम्ब्रियो कि एम्ब्रियो क्या होता है। दिस इज एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट दिखा रखी है आपको। एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट्स आफ्टर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। जब थोड़ा सा एंडोस्पर्म बन जाता है तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, और ताकि एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन भी मिलती रहे। जाइगोट डिवाइड करता है माइटोटिकली और एक प्रो एम्ब्रियो स्टेज जो है वो बन जाती है। अब लेटर डेवलपमेंट जो है वो ग्लोबुलर शेप का एम्ब्रियो बनाएगी पहले, फिर हार्ट शेप का एम्ब्रियो बनाएगी और फिर मैच्योर एम्ब्रियो में इसकी ग्रोथ हो जाएगी विद 2 कोटिलिडन्स। तो ये डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो का कहलाएगा। जो एम्ब्रियो है आपके पास डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो, तो डाइकोट प्लांट्स में एम्ब्रियोनल एक्सिस 2 कोटिलिडन्स में बंट जाती है इन बिटवीन, और जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का पोर्शन अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन्स अटैचमेंट होता है उसको एपिकोटाइल के नाम से जानते हैं, और जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के बिलो के लेवल का होता है वो हाइपोकोटाइल कहलाता है। बाद में हाइपोकोटाइल जो है रेडिकल टिप में टर्मिनेट हो जाता है जो रूट बनाएगा, और एपिकोटाइल जो है वो प्लूम्यूल शूट मेरिस्टेम को बनाएगा। इस तरह मोनोकोटिलेट का जो एम्ब्रियो है, जैसे एग्जांपल ग्रासिस, मोनोकोट में जनरली जो है वो 1 कोटिलिडन ही होता है, जिसको हम स्क्यूटेलम के नाम से जानते हैं। जनरली इसको हम जानते हैं स्क्यूटेलम के नाम से। दिस वन, ये स्क्यूटेलम। एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है वो रेडिकल होता है लोअर एंड के ऊपर उसके, और रेडिकल कवर होता है अनडिफ्रेंशिएटेड सीथ जिसको कोलियोराइजा कहा जाता है, और अपर एंड के ऊपर जो है प्लूम्यूल में जो एक फोलियर शीथ होती है जिसको कोलियोपेटाइल कहते हैं।
ठीक है, तो आज हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट तक ही पढ़ेंगे। सीड और उसकी एडवांटेजेस और फ्रूट फॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।